नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, सहयोगियों, एक बार फिर से आपका इस प्यारे चैनल पर स्वागत है। और आज एक बार फिर से नए वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चैनल के द्वारा क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी और 6 से लेकर के 10 तक की सोशल साइंस के क्लासेस और वीडियोस जो है चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड की जाते हैं, उसी क्रम में आज आप देखोगे तो हम क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, में एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एस्थेनोस्फेयर, प्लेट, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स like convergence movements of plate, divergence movements of plate और transform movements of plate, ये आज हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, साथियों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने इसी लेसन में, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके जो है आप देखोगे तो हमने वीडियो बनाया हुआ है और हमने उसमें बताया है कि सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये बताया कि इट इज़ द कॉन्टिनेंट विच इज़ ड्रिफ्ट, यानी ये कॉन्टिनेंट है जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जो मूव कर रहा है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया वीडियो के माध्यम से। आज यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की हम लोग चर्चा करेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यदि आप देखोगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आधार है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया। और इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हैरी हेस महोदय ने 1966-67 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि इट इज नॉट कॉन्टिनेंट विच इज ड्रिफ्ट, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, महाद्वीप नहीं है जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जो मूव कर रहा है। इट इज द प्लेट विच इज मूव, ये प्लेट है। एंड ऑल द कॉन्टिनेंट विच इज लोकेटेड ऑन प्लेट, ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर ही पूरा जो विश्व है वो स्थित है। चूंकि ये प्लेट एस्थेनोस्फेयर पर तैर रहा है, तो प्लेट के तैरने से प्लेट के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है या जो ओशियन है वो भी जो है मूव कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस आप समझिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ये बताया गया कि महाद्वीप मूव कर रहा है, महासागर मूव कर रहे हैं। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में यह बताया गया कि महाद्वीप और महासागर मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्लेट्स मूव कर रहे हैं। और चूंकि उन्हीं प्लेटों पर यह महासागर और महाद्वीप स्थित है, इसलिए ये भी मूव कर रहे हैं। अब जब प्लेट की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लेट शब्द जो है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई टूजो विल्सन। ही वॉज अ ग्रेट जोग्राफर and first time he used that. What is plate? A plate is a solid structures which are having little bit tougher, and on that plates the whole worlds are located and situated, like oceans and continents both are located on these plates. And although these plates may have move in the asthenosphere, और ये जो प्लेट है एस्थेनोस्फेयर में मूव कर रहा है। एस्थेनोस्फेयर की यदि हम लोग बात करते हैं तो एस्थेनोस्फेयर बेसिकली आप देखोगे तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग से मिलकर के एस्थेनोस्फेयर बना है। और स्वभाव से यदि आप एस्थेनोस्फेयर देखोगे तो ये तरल है। यदि सरफेस से आप देखोगे तो सरफेस से लगभग 100-120 किलोमीटर की गहराई तक आप देखोगे तो एस्थेनोस्फेयर है। और ये एस्थेनोस्फेयर स्वभाव से तरल है। इसी तरल एस्थेनोस्फेयर में जो प्लेट्स है वो लगातार तैर रहा है। और चूंकि प्लेट्स के ऊपर ही जो है
सागर और महासागर स्थित है, इसलिए वो भी जो है मूव कर रहा है। अब पूरे वर्ल्ड को यदि देखा गया तो पूरे वर्ल्ड को 7 बड़े प्लेट्स में और 21 छोटे प्लेट्स में बांटा गया है। 7 बड़े प्लेट्स में यदि आप देखोगे तो नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स, सदर्न अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट्स। इसके अलावा देखोगे तो एशियाई प्लेट्स। ये कुछ प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स हैं। छोटे प्लेट्स में यदि आप देखोगे तो फिलीपींस प्लेट्स, अरेबिका प्लेट्स, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे प्लेट्स हैं। इंडियन प्लेट्स। तो इसी तरह से 7 बड़े प्लेट्स और 21 छोटे प्लेटों पर पूरा विश्व स्थित है। और ये जो प्लेट है, ये इनमें गति दिखाई दे रही है, और इनमें जो गति है वो 3 तरह से दिखाई दे रही है, लाइक कन्वर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, डाइवर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट ऑफ प्लेट। कन्वर्जेंस मूवमेंट ऑफ प्लेट किसे कहते हैं? जब 2 प्लेटें आमने सामने दिशा की तरफ मूव करती हैं और धीरे धीरे मूव करते हुए जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट। डाइवर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट किसे कहते हैं? जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव करती हैं, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट कहते हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ प्लेट किसे कहते हैं? तो बेसिकली आप देखोगे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, जब 2 प्लेटें पैरेलली जब मूव करती हैं, समानांतर मूव करती हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ प्लेट कहते हैं। अब भौगोलिक जितनी भी घटनाएं होती हैं, लाइक भूकंप का आना, ज्वालामुखी का उद्भेदन होना, ज्वालामुखी का फटना, ओशियन फ्लोर का स्प्रेड करना, ओशियन फ्लोर में रिज का निर्माण होना, बेसिकली आप देखोगे तो इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट्स पर ये सारी की सारी भौगोलिक घटनाएं निर्भर करती हैं। अगले वीडियो में हम लोग इन 3 प्रकार के मूवमेंट से जो भौगोलिक घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, साथियों, सहयोगियों, आप इस चैनल पे समय दें, और यकीन मानिए यदि आप इस चैनल पे समय देंगे तो सोशल साइंस में सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो निश्चित रूप से दूर होंगे, और बहुत ही सरल भाषा में, आप जिस भाषा में आपको रिक्वायरमेंट होगी, हिंदी में, इंग्लिश में, आप उस भाषा में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा। उसी भाषा में जो है वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहोगे, और हम जैसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर्स का हौसला बढ़ाने में आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। तो प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, सहयोगियों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक से एक मेरी आपसे बहुत छोटी दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ आप अपने तक सीमित न रखें। आपके जाने पहचाने वाले जो भी जो है, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, लेक्चर्स की ज़रूरत है, आप उन तक भी जो है ये वीडियो अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने जाने पहचाने वाले लोगों तक आप इसको भेज सकते हैं, और हम जैसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर को इंस्पायर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।